नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सी टाइम्स के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर नीलिमा सिंह से, जो कि परसोना मिसेज इंडिया 2022 रह चुकी हैं। साथ ही मिसेज एमपी रह चुकी हैं 2020 में, बीपीआर इंटरनेशनल 2021 में, ताजमी मिसेज यूनिवर्स फर्स्ट रनर अप 2022 रह चुकी हैं। साथ ही नारी अस्तित्व अवार्ड 2023 से इन्हें नवाजा गया है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम। जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप एक हाउसवाइफ थी, तो हाउसवाइफ से परसोना मिसेस इंडिया तक का सफर कैसा रहा? एक हाउसवाइफ से परसोना मिसेस इंडिया का सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा और जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि हाउसवाइफ शादी के बाद भी हमारी खुद की एक लाइफ है। हमें अपनी लाइफ में कुछ करने का एक मौका मिलता है। अगर हमें कुछ करने का मौका मिलता है तो हम उस मौके को ना गंवाएं, उस मौके को समझें, पकड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि तभी हमें एक अच्छा रास्ता मिल सकता है। जैसा कि एक एटीट्यूड रखकर, पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर मैंने किया, तो मुझे उसमें सफलता मिली। जी बिल्कुल। तो कैसा फील कर रही थी क्राउन सेरेमनी के समय आप? जब मेरा क्राउन सेरेमनी हो रहा था तो एक्चुअली में मुझे पता नहीं था कि ये क्राउन मैं ही जीतूंगी। जी। मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब मेरा नाम पुकारा गया स्टेज में तो उसके बाद, और जब मेरे सिर पे क्राउन रखा गया तो मेरी आंखें नम हो गई थी और मैं बहुत खुशी के मारे, मुझे स्टेज पर ही रोना आ गया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा एक मिसेस इंडिया का क्राउन मैं परसोना की तरफ से मेरे सिर पर रखा गया। और मैं काफ़ी ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ और अपने हस्बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अपनी मॉम को और अपने बेटे को कि उनका आशीर्वाद, और मेरे दोस्तों को कि उनका हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा। जी। आप नर्सिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने पीएचडी भी किया हुआ है नर्सिंग में। और ऐसे में फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल अलग फील्ड है। तो कैसे इंटरेस्ट आया इस तरफ आपको? एक्चुअली में नर्सिंग अपनी जगह है और वो अपने में ही बहुत अच्छी फील्ड है। और नर्सिंग में होते हुए भी मैंने कोरोना वॉरियर का काम किया, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको मैंने अपनी सेवाएं दी, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है और अभी भी है। और मेरे टीचर्स भी हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ में है, और मेरे कलीग्स भी। और इस जो फैशन इंडस्ट्री की तरफ मेरा जो झुकाव था, वो मेरा डांस का शौक तो मुझे बचपन से था, और मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से कथक नृत्य की शिक्षा ली। मेरे जो गुरु हैं वो स्वाति मोदी है, और मैं चाहती थी कि मैं कभी आगे जाऊं तो मैं एक डांसर बनूं या एक मॉडल बनूं या फिर फैशन की इंडस्ट्री में एक अच्छा काम कर सकूं। तो आज मैं वो कर पा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। जी। शादी के बाद फैशन इंडस्ट्री में आना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत रहा, क्योंकि सच बात है, एक जो फीमेल है अगर वो शादीशुदा है तो सब कुछ उसकी फैमिली ही होती है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का रहा। और मेरी जो मदर है वो एक, मैं एक सिंगल मदर चाइल्ड हूँ। मेरे माँ ने मुझे अकेले ही, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था जब मैं बहुत छोटी और 2 साल की थी। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, और मेरा एक भाई है उसको भी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फैशन की इंडस्ट्री में आने के लिए। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरे घर को भी देखा, मेरे बच्चे को भी देखा, एक माँ बन करके उन्होंने बच्चे को देखा। तो आई रियली सैल्यूट हिम, और मैं अपनी मदर को और मेरे बच्चे को, कि उनके सेक्रीफाइस के कारण और उनकी मेहनत के कारण ही, और मेरे फ्रेंड्स भी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ पर हूँ। तो खुद को मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हैं? खुद को मेंटेन रखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आधे घंटे का वर्कआउट करती हूँ। और मेरा खुद का जिम है मेरे घर के ऊपर, मेरे हस्बैंड ने उसको अच्छी तरीके से मेरे लिए बना के दिया है, और वो कभी कभी मुझे वर्कआउट के बारे में भी बताते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, और हेल्प भी करते हैं। और डाइट में मैं बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा शक्कर वाला और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम पसंद नहीं करती हूँ, और नॉर्मल डाइट को ही मैं फॉलो करती हूँ। जी। तो कोई ब्यूटी सीक्रेट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जो ब्यूटी सीक्रेट है मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि चेहरे की ब्यूटी
जो होती है वो मायने नहीं रखती है। ब्यूटी जो होती है वो आंतरिक होना चाहिए और हृदय से होना चाहिए। अगर आप हमेशा एक लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो जो ब्यूटी रहेगी वो अंदर से आएगी, और जो अंदर से आएगी जो ब्यूटी वो सब जगह आपका एक अच्छा प्रकाश देगी और पॉजिटिविटी उसमें से निकलेगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करें। वुमेन वुमेन की ही सबसे अच्छी फ्रेंड हो सकती है। तो वुमेन अगर देखे कि कोई वुमेन आगे बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट करे, ना कि उसकी लेग पुलिंग करे। इसी से ही समाज में जो वुमेन का स्तर है वो एक बेटर हो सकता है। जी, तो मेंटल पीस के लिए क्या करती हैं? क्योंकि इतने सारे काम है तो ऑब्वियसली टेंशन तो होती ही होगी आपको। मेंटल पीस के लिए मैं एक स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन लेती हूँ, और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करती हूँ, और एक प्राणायाम है, उससे भी मुझे काफी सपोर्ट मिलता है, तो मैं उसको करती हूँ। बिल्कुल। शोज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कई-कई दिनों तक शहर के बाहर भी रहना पड़ता है, तो ऐसे में फैमिली और बच्चे को कैसे कौन टेक केयर करता है? मेरी फैमिली को टेक केयर करने के लिए मेरे हस्बैंड हैं, और वो डॉक्टर हैं। उनका खुद का हॉस्पिटल है सुदर्शन आई केयर, और ही इज नाउ एट प्रेजेंट वर्किंग इन शंकराचार्य नेत्रालय, और ही इज डायरेक्टर देयर। वो फैमिली को बहुत अच्छे से रखते हैं। मेरी मॉम सपोर्ट करती है, और मेरा बच्चा है, और जो मेरी मेड्स हैं उनका भी काफ़ी इसमें सहयोग है। मुझे अच्छे लोग मेरे आसपास मिले हैं, जो कि जिनके कारण से मैं आज यहाँ पर हूँ। जी। क्या कभी ऐसा होता है कि काम की वजह से फैमिली ने सफ़र किया हो? काम की वजह से फैमिली ने सफ़र किया है। जैसे मैं अगर फैशन शो से कभी लेट आ जाती हूँ तो मेरा बच्चा मुझे बहुत याद करता है कि मम्मी अभी तक आई नहीं फिर मैं, और मुझे फिर दूसरे दिन उठ करके जॉब पे भी जाना रहता है, क्योंकि अचानक से मैं वहाँ पे छुट्टी नहीं ले सकती। मेरे काम के प्रति भी मुझे सजग रहना पड़ता है। तो इससे मेरी हेल्थ पर भी कभी-कभी प्रभाव पड़ता है। फिर भी मैं उस चीज़ को हिम्मत से डट करके करती हूँ कि मैं धीरे-धीरे उसमें परफेक्ट हो जाऊँगी, और समय निकाल करके। पर बहुत मुश्किल है जॉब के साथ-साथ उसको करना, फिर भी मैं कोशिश अपनी पूरी करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। जी, पर्सोना मिसेज़ इंडिया बनने के बाद और उसके पहले की लाइफ़ में क्या डिफ़रेंस देखती हैं आप? पर्सोना मिसेस इंडिया बनने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। उसके पहले जब मैंने मिसेस एमपी 2020 जीता था, तब से ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ अच्छा से कर सकती हूँ इस फैशन इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके लिए बहुत खूबसूरत होना पड़ेगा, लेकिन खूबसूरती के साथ-साथ टैलेंटेड भी होना चाहिए। तो जो भी था मैंने उसको बहुत निखारा, और मैंने पर्सोना जीतने के बाद मुझे बहुत सारे ऑफ़र भी आने लगे। जबलपुर में कई शोज़ में मुझे शो स्टॉपर, चीफ गेस्ट, एज अ ज्यूरी मेंबर, और अभी जो अभिषेक पंडित के जो ट्राइडेंट इवेंट के शो हो रहे हैं उसमें मुझे ब्रांड एम्बेसडर और ज्यूरी के रूप में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, और नारी शक्ति अवार्ड भी मुझे मिला है। तो मेरी शहर में काफ़ी एक अच्छी पहचान बनी है पर्सोना मिसेस इंडिया जीतने से, और मैं अच्छे जो सामाजिक कार्य में भी मैं आगे आई हूँ। समाज के अच्छे लोगों ने मुझे पहचाना है और मुझे काम करने का अपने साथ मौका भी दिया है। जी। मॉडलिंग की दुनिया में चकाचौंध के अलावा भी एक दबा-छिपा काला सच होता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मॉडलिंग की दुनिया में जो भी मतलब अगर आपकी मर्जी है, पहली बात तो आप मिसेस कैटेगरी में खड़े हो रहे हैं, तो आपकी मर्जी पर मॉडलिंग वाले इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करते जो आप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो नारी के सम्मान को लेके बहुत सारी बातें चलती हैं। तो हम अगर मिसेस कैटेगरी में खड़े हैं तो लोग हमसे उसी तरह का एक्सपेक्टेशन करते हैं, ज़्यादा हमको इस तरह से कोई फोर्स नहीं करता। मगर अगर कोई अपनी इच्छा से इस तरह सा कुछ भी करना चाहे, और वो क्योंकि अभी तो सब जगह ऐसा है कि किसी प्रोडक्ट में अगर थोड़ा बहुत अगर एक्सपोजर है तभी उस चीज़ को एक अच्छी ब्रांडिंग मिल पाती है। तो ये चीज़ हमारे घर वाले भी समझते हैं, और अगर किसी की माँ अगर इस क्षेत्र में है तो लोग उसको माँ की नज़रों से देखेंगे, किसी की बहन है तो उसको बहन की नज़रों से देखेंगे, किसी की बीवी है तो वो अपने को उस नज़र से देखेगा। तो सबका देखने का नज़रिया अलग-अलग है, पर उसमें कोई इस तरह की कभी कोई ऐसी बात या ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आई अभी तक मुझे। अभी तक तो मुझे सभी लोग मिले तो अच्छे ही मिले। जी। अब आ आपका अगला कदम क्या है? आपकी नज़र अब किस ग्राउंड पर है? मेरा अगला कदम मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी संस्कारधानी में बहुत सारे शोज़ कराऊँ, फैशन शोज़ कराऊँ, और मैं यहाँ संस्कारधानी को एक कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाऊँ, और मैं बाहर भी कई मुझे अगर कोई मूवीज़ भी मिलती हैं, कोई अच्छी और वेब सीरीज़ मिलती हैं, तो मैं उसको ज़रूर करूँगी, और मुझे बिग बॉस में भी जाने का मन है। और जो भी मुझे जहाँ से भी अगर अच्छे ऑफ़र आएँगे जिसमें कि मुझे मेरे परिवार की जिसमें रज़ामंदी होगी तो मैं उस चीज़ को करने के लिए हमेशा आगे रहूँगी। और क्या शौक रखती हैं नीलिमा जी?
मैं और पढ़ाई का शौक रखती हूँ और खाना बनाने का भी मुझे बहुत शौक है और गार्डनिंग का जी और लोगों से अच्छे से बात करने का और हमेशा लोगों को मतलब कोई किसी भी के पास कोई भी हुनर है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे वो हुनर सीखूं क्योंकि लाइफ एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। मुझे कोई छोटा भी मिलता है तो भी मैं उससे सीख लेती हूँ, कोई बड़ा मिलता है तब भी मैं उससे सीख लेती हूँ। तो मैं हमेशा निरंतर लाइफ में सीख करके प्रोग्रेस करना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो फैमिली और काम को कैसे मैनेज करती हैं? फैमिली और काम को मैनेज करने के लिए मैं समय को जिस तरह की मैं अननेसेसरी बहुत सारे जो मेरे सोशल जो हैं लोग हैं उनसे कट ऑफ करती हूँ। जो मतलब ज़रूरी जैसे काम की बात है तो फिर मैं काम की बात करूँगी। बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है मुझे। मेरे बहुत सारे पीयर ग्रुप के साथ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाती हूँ अपने काम के कारण। तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे अपना जो टाइम है उसको बहुत बचाना पड़ता है और सिर्फ कंसंट्रेट वर्क पे ही करना पड़ता है रादर देन कोई भी इस तरह की बात को मुझे बहुत ज़्यादा मैं किसी की बात को मतलब गॉसिप मैं नहीं करूँ, इधर से उधर बात नहीं करूँ ऐसे। मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ता है। इसका फ़र्क भी शायद लोगों को पड़ता है कि मैं कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो मुझे बस बहुत समय बचाना पड़ता है और थोड़ा सोशलाइज़ेशन कम करना पड़ता है। जी। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को ख़ास तौर से उन्हें जो इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं कहती हूँ कि आइए और स्वागत है और फैशन शो के लिए नज़रिया भी जो समाज में नज़रिया है उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। फैशन शो का मतलब ये नहीं है कि हमें कपड़ा पहना हमने और उसको चल करके दिखा दिया। फैशन शो के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। जो फैशन शो में जीतता है उसके अंदर उसमें सारी जो वो ऑलराउंडर रहता है उसमें जो एक वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी देखी जाती है और उसका जो अपना रीडिंग का और जो पढ़ाई की स्किल भी देखी जाती है और उसके काम करने की और जो डांस है एक्टिंग है सब कुछ देखी जाती है। तो अपने टाइप अगर कोई कलाकार है तो वो एक वर्सेटाइल होता है। तो फैशन शो का ये मतलब है कि फैशन शो के माध्यम से हम उस कलाकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैशन शो को नजरिया लोग अपना उसमें बदलें और लोगों को मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि वो इस फील्ड में आए और सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेके हमेशा आगे बढ़े। जी, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें और इतने डिटेल्स हमें बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हम शुक्रिया। बात कर रहे थे डॉक्टर नीलम सिंह से जो कि पर्सोना मिसेज़ इंडिया 2022 रह चुकी हैं। इन्होंने काफ़ी बारीकियाँ हमें बताई और जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी रास्ते उन्होंने बताए। उम्मीद करते हैं आप इसका लाभ ज़रूर उठाएँगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।